नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों की जो थर्ड पीआरसी है उसको लागू कराने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का नियम क्या कहता है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज का नियम कहता है कि कोई भी पीएसयू, जैसे कि हम बीएसएनएल को मान लेते हैं, बीएसएनएल पिछले 3 साल से अगर मुनाफे में रही तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाएगा और पीआरसी लागू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि मुनाफा जरूरी है क्या। इसके जगह हम ये नहीं देख सकते कि पिछले जो 3 सालों से कंपनी ने जो मुनाफे की जगह घाटा किया है। ठीक है, ये तो तय बात है कि घाटे में रही कंपनी पिछले 3 सालों से, लेकिन ये भी जरा जान लो कि 2007 से लेके घाटे में है। ठीक है, तो पिछले 3 सालों के मुकाबले और पिछले 3 सालों की बात करें तो कंपनी अब अगर देखें 2025 की बात करें तो फायदे में आई है। ठीक है, और आगे जाकर 4G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा और 5G लॉन्च होगा तो और फायदे में जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए क्या सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन देकर 0% फिटमेंट की जगह अगर 5% फिटमेंट लागू कर दे, ठीक है, तो ये कर्मचारियों के लिए कितना सही रहेगा या फिर पेंशनर्स के लिए कितना सही रहेगा, यानी कि कर्मचारियों पर 5% फिटमेंट का क्या असर पड़ेगा या फिर पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी यहां पर दूंगा कि 5% फिटमेंट मिलने से क्या आगे जाकर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की कोई रुकावट आएगी या फिर नहीं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सब्सक्राइबर के बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी पिछले सवाल या फिर जितने भी आपने पिछले कमेंट्स किए हैं 4 से 5 वीडियो में जो भी रह गए हैं सबके जवाब मैं एक साथ कल के वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बीएसएनएल का जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो पिछले 3 सालों के मुनाफे या फिर घाटे से तय होता है। मुनाफा रहेगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगा, घाटा रहेगा तो लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, पिछले 3 सालों में यहाँ पर संपूर्ण रूप से घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि 2025 में तो 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल ने, तो कहीं ना कहीं घाटे से ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए 0 की जगह 5% फिटमेंट तो एटलीस्ट लागू करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बीएसएनएल में तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी और फिटमेंट फैक्टर का जो मुद्दा है वो भावना और तकनीकी कानूनी पेचीदगियों के बीच फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो क्या घाटे में कमी अफोर्डेबिलिटी क्लोज की दीवार को गिरा सकती है, यानी कि घाटे में कमी आई है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट निकल कर आया है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो दीवार है इसमें रिलैक्सेशन मिलने की कितने परसेंट चांस है। देखिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज का गणित और कानून अड़चन ये सब देखते हैं। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपीई के नियमों के अनुसार किसी भी पीएसयू में वेतन वृद्धि तभी हो सकती है जब वो कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मुनाफे में हो। इससे ही अफोर्डेबिलिटी क्लोज कहते हैं। ठीक है, यही दीवार है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो भले ही बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटीडीए पॉजिटिव हुआ हो और घाटा पिछले सालों की तुलना में कम हुआ हो, लेकिन नेट लॉस अभी भी बना हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में अगर वो तब्दील हो जाए तो बात थोड़ी सी अलग है। कानूनी पेच की बात करूं तो सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वे बीएसएनएल के इस नियम को ढीला कर देते हैं या फिर रिलैक्सेशन या फिर एक्सेप्शन देते हैं इसमें, तो अन्य घाटे में चल रहे दर्जनों सरकारी कंपनियां जैसे कि जो सीपीएस ईएस है भी लाइन में खड़ी हो जाएंगी, जो कि अभी भी घाटे में चल रही है और वो भी रिवाइवल पैकेज पर जिंदा है। ठीक है, यह एक प्रेसिडेंट यानी कि मिसाल बन जाएगा जिसे संभालना वित्त मंत्रालय के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको एक विशेष केस मान लिया जाए बीएसएनएल को और अफोर्डेबिलिटी क्लोज में बगैर मुनाफा कमाए इसको रिलैक्सेशन दी जाए या फिर थोड़ी सी छूट देकर इसको बाईपास करके यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनी है जो कि लाइन में खड़ी है और वो भी इसी समस्या से जूझ रही है। ठीक है, तो बीएसएनएल उनके लिए मिसाल बन जाएगा और वो भी इसी चीज का
यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारे साथ भी वैसा ही करो जैसा बीएसएनएल का साथ किया है। क्या अब देखिए दूसरा पॉइंट है, क्या घाटे में कमी रास्ता साफ करेगी पीआरसी का? तो देख रहे सबसे पहले तो ये सही बात है, घाटे में कभी एक मजबूत यानी कि मोरल ग्राउंड नैतिक आधार तैयार करती है, लेकिन तकनीकी रूप से 5% फिटमेंट की गुंजाइश कितनी ही देख लेते हैं। कर्मचारी यूनियनें लगातार तर्क दे रही है कि 2017 से पेंडिंग वेतन वृद्धि कर्मचारियों का हक है। सरकार चाहे तो इसे स्पेशल केस या फिर एक्सेप्शन देकर 5% फिटमेंट को मंजूरी दे सकती है, जैसा कि पहले भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सोचा गया था। मतलब यहाँ पर पहले भी ऐसी प्लानिंग की गई थी कि इसको देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी अगले 2 से 3 सालों तक नेट प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी। तो इस चीज को सोचते हुए कई बार सरकार ने ऐसा सोचा है, यूनियनों ने ये तर्क भी दिया है कि इसको एक विशेष केस मानकर यहाँ पर इसको छूट दी जाए और थर्ड पीआरसी लागू कर दी जाए। बाद में 4G 5G रोल आउट के साथ ये धीरे धीरे थर्ड पीआरसी के पैसे भरते रहेंगे या फिर यहाँ पर ये जो वित्तीय बोझ पड़ा है ये कम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर वही बात वही आ जाती है कि अगर एक का फायदा करेंगे तो दूसरे खार करने लग जाएंगे कि यार हमें भी वही फायदा चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भी बिल्कुल बीएसएनएल की तरह ही चीजें हो रही थी, समस्या आ रही थी, तो ये ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ना, तो वही चीज फंस जाती है लास्ट में आकर। सरकार के नजरिए की अगर बात करूं तो सरकार वर्तमान में बीएसएनएल को रिवाइवल पेथ यानी कि पुनरुद्धार के रास्ते पर देख रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के रिवाइवल पैकेज और 4G 5G रोल आउट के बीच सरकार का यह तर्क है कि पहले कंपनी को पूरी तरीके से पैरों पर खड़ा होने दो, फिर फल खाओ। मतलब भाई साहब अभी क्या है, बीएसएनएल की स्थिति एक पेड़ जैसी है जिसको हमने क्या है अभी लगाया है और उसने पहले साल फल देना स्टार्ट किया है। ठीक है, और लोग क्या, कर्मचारी एक तरीके से लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उसको अभी पूरी तरीके से फल बड़े नहीं हुए हैं और पूरी तरीके से यानी कि अभी फूल में ही है कुछ कुछ, और उसको हिलाकर तोड़ना चाहते हैं और खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर सरकार का कहना है कि भाई साहब अभी बीएसएनएल को नेट प्रॉफिट में आने दो पहले। ठीक है, मतलब बीएसएनएल के पास इतने पैसे नहीं है कि अभी थर्ड पीआरसी डायरेक्ट लागू हो जाए और उसको थर्ड पीआरसी को लागू कर दो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी बीएसएनएल को नेट प्रॉफिट में आने दो पहले, अभी ऑपरेशनल प्रॉफिट में चल रही है, जिससे क्या है धीरे धीरे वो घाटे से उभरने की कोशिश कर रही है। पहले ही जो बीएसएनएल है वो 90,000 करोड़ के रिवाइवल पैकेज पर यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में टिकी हुई है। नहीं तो बीएसएनएल को अगर ये पैकेज नहीं मिलता तो कब का दिवालिया हो चुकी होती कंपनी। ठीक है, इसलिए उसको पहले नेट प्रॉफिट में आने दो। आज की लेटेस्ट अपडेट और माहौल की अगर बात करूं तो अभी की सबसे बड़ी अपडेट 4G रोल आउट और सब्सक्राइबर बेस में बढ़ोतरी है। जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वीआई ने टेरिफ बढ़ाए हैं तो बीएसएनएल की तरफ से जो लोग हैं वो बीएसएनएल की तरफ मुड़ रहे हैं। पॉजिटिव संकेत की अगर बात करूं तो यदि बीएसएनएल का रेवेन्यू चालू वित्तीय वर्ष में उम्मीद से बेहतर रहता है तो मैनेजमेंट और सरकार के बीच फिटमेंट को लेकर बातचीत फिर से तेज हो सकती है। ठीक है, एक विवाद है, विवाद यह है कि हालिया चर्चाओं के अनुसार मैनेजमेंट ने 0% फिटमेंट का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे यूनियनों ने ठुकरा दिया। अब मांग यह है कि भाई साहब 0% तो नहीं लेंगे, कम से कम 5% शुरुआत की जाए ताकि पेंशन और जो अलाउंसेस वगैरह है उनमें यहाँ पर सुधार हो सके। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि रास्ता साफ है या कानूनी जाल है। देख लेते हैं, ये केवल एक कानूनी अड़चन नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक इच्छा शक्ति यानी कि पॉलिटिकल विल का मामला भी है। देखिए, रास्ता साफ होने की एक शर्त है, अगर बीएसएनएल इस साल अपने ऑपरेशनल खर्चों को पूरी तरीके से रेवेन्यू से कवर करने लगता है यानी कि खुद के प्रॉफिट से, तो सरकार अफोर्डेबली क्लोज में ढील देने के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर सकती है। तो इस साल की बात करें तो ऐसे देखा जाए तो 2026 में थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, क्योंकि इस साल तो नेट प्रॉफिट कमाने में लग जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी एक दिक्कत है 4G और 5G के पूरी तरीके से विस्तार तक सरकार शायद ही कोई बड़ा वित्तीय बोझ यानी कि एक्स्ट्रा वेज बिल उठाना चाहेगी। ठीक है, सीधी बात यह है कि घाटे का कम होना दरवाजा तो खोल रहा है, लेकिन उस
पर अफोर्डेबली क्लोज का ताला अभी भी लगा हुआ है। इस साल ताले की चाबी केवल केंद्रीय कैबिनेट के पास है, जो नियमों में विशेष संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी कि नियम में संशोधन करके मिल सकती है। ठीक है, अब वो ताला जो यूनियंस वगैरह है वो डायरेक्ट तोड़ना चाहती है कि ताला तोड़ दो और नियम को हटा दो, सिर्फ बीएसएनएल के लिए। और यहाँ पर नियम के हिसाब से अगर ताला खोला जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो था। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।